हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार सिंह एक विद्या के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग यहां देखेंगे तत्सम और तद्भव। यह तत्सम तद्भव का चौथा क्लास हम लेके आ रहे हैं। यह देखिए, यह जो हम लोग क्लास लेके आ रहे हैं किसके लिए? यूपी पुलिस सिपाही के लिए लेके आ रहे हैं। लेकिन यह हिंदी जिस एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी क्लर्क लेवल का एग्जाम हो, चाहे लेखपाल का एग्जाम हो, हर जगह के लिए यह उपयोगी है। अब इसी के साथ हम लोग इसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस जो है हिंदी, अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण, वर्णमाला है, विलोम है, पर्यायवाची है, अनेकार्थक है, वाक्यांशों के स्थान पे एक शब्द है, समरूपी भिन्नात्मक शब्द है, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक, और उसके साथ साथ तो हिंदी व्याकरण है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अवयव, सब हम लोगों को देखना है। उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि, समास, विराम चिन्ह है, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, हम लोग सबका क्लास लेके आने वाले हैं। इसलिए आप लोग हम लोग के चैनल में बने रहिए और हम लोगों के वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सीधे हम लोग देखते हैं तत्सम और तद्भव। देखिए, यह चौथा क्लास है। हम बार बार कह रहे हैं कि आप हमारे वीडियो को जब देखेंगे, पहला वीडियो को, तो आपको तत्सम और तद्भव क्या होता है इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। हम जल्दी से बता देते हैं कि तत्सम शब्द उसको कहते हैं कि जो सीधे संस्कृत से उठ के आके हिंदी में आ गया है। जो सीधे कहाँ से? जो संस्कृत का शब्द है और उसका प्रयोग हिंदी में होता है। तद्भव भी संस्कृत से ही आया है, लेकिन कुछ आंचलिक प्रभाव, कुछ भाषाई प्रभाव, कुछ क्षेत्रीय प्रभाव के कारण उसमें कुछ परिवर्तन हो गया है, वही उसको तद्भव कहा जाता है। अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो जो आप हमारा पहला वीडियो देखिएगा इसका तत्सम तद्भव का, तो आपको उसमें क्लियर पता हो जाएगा। अब हम लोग सीधे बढ़ते हैं, अपने उस पे आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, तद्भव ओस है। ओस का तत्सम क्या होता है? होता है अवस्याय। ओस का तत्सम अवस्याय। हम कहे हैं ना अभी कि तत्सम है जो सीधे संस्कृत से उठ के आया है, आपको देख के पता चल जाएगा। तो ओस जो है वो क्या है? और का तत्सम अवस्याय है। ओठ होता है, ओठ का होता है ओष्ठ। ओष्ठ होता है ओठ का। ओढ़ना जो है, ओढ़ना मतलब मान लीजिए हम लोग चादर ओढ़ते हैं, चाहे जो भी चीज़ ओढ़ते हैं उसको ओढ़ना कहते हैं। और उसका होता है उपवेष्टन। उसका होता है उपवेष्टन, तत्सम शब्द होता है। ओसार होता है, घर के आगे का जो हिस्सा होता है जिसको ओसारा या ओसार कहा जाता है, उसको तत्सम में क्या कहते हैं? प्रसार कहते हैं। ओला, ओला का होता है उपल। अवतार, अवतार का आप समझ ही रहे हैं। मैं मान लीजिए कोई जन्म होता है किसी का, जैसे भगवान का ही जन्म होता है तो अवतार कहा जाता है, लेकिन अवतार का अवतार हो जाता है। और उसी तरह अवगुण, अवगुण का क्या होता है तत्सम? अवगुण होता है। अवगना का अंचन होता है। औदन का उन्माद या उद्विग्न होता है। औटाना का उत्पातन होता है, उत्तापन। औधा का अवमूर्ध, अवमूर्घ होता है औधा का। अंगूठा का क्या होता है? अंगुष्ठ होता है। अंगूठा जो होता है उसका अंगुष्ठ होता है। आंगन का अंगण होता है। आंचल का तत्सम क्या होता है? अंचल। आंचल का तत्सम होता है अंचल। अंचल मतलब क्षेत्र होता है। आंत का होता है अनत्र। आंत का जो पेट शरीर के अंदर आंत होती है उसका क्या होता है तत्सम? अनत्र होता है। आंवला, आंवला जो खाया जाता है, जो फल है, आंवला का होता है आमलक। आमलक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आस का होता है पास। आस का तत्सम होता है पास। अंगुली का तत्सम, अंगुली जो होता है, अंगुली का होता है अंजलि। अंगुली का तत्सम होता है अंजलि। उसी तरह अखुआ, मान लीजिए कोई चीज हम लोग अंकुरित करने के लिए रखते हैं तो हम लोग कहते हैं उसको अखुआ गया है। तो अखुआ का होता है अंकुर। अंकुर मतलब जिसका प्रस्फुटन हो जाए, जिसमें से तना निकल जाए, उसको अंकुर कहा जाता है। उसी तरह अंधेरा का अंधकार होता है तत्सम। अंगिया का अंगिका होता है। अंगिया का अंगिका होता है। आकर का आकार होता है। अंगुली का, फिर अंगुली आ गया, उसका होता है अंगुली होता है। अंधा का, अंधा जो क्या है वो तद्भव शब्द है, उसका सही उच्चारण होता है तत्सम में अंध। उसी तरह अंश, अंश का होता है अंश।
केवल शब्द का फेर हो जाता है। उसी तरह कहार होता है, कहार जो भार उठाता है उसको स्कंधवार कहा जाता है। कहार इसलिए क्योंकि वो कंधे पे भार उठाता है, इसीलिए स्कंध मतलब क्या होता है, कंधा। स्कंधवार जो कंधे पे सवारी करता हो स्कंधवार कहा जाता है। काना जो कांक से काना होता है उसको क्या कहता है, कांड कहा जाता है। काना का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है कांड। उसी तरह कोठी, कोठी मतलब भवन, भवन कोठी का क्या होता है, कोष्ठिका। कोठी क्या है, तद्भव शब्द है, और कोष्ठिका जो है वो है तत्सम शब्द है। उसी तरह कोश होता है, कोश मतलब कि कोई दूरी कितनी दूरी है, दूरी के मापने का वो होता है कोश। तो कोश का होता है तत्सम क्रोश होता है। कर्तव्य का होता है कर्तव्य, कर्तव्य होता है, कर्तव्य तद्भव शब्द है और कर्तव्य जो है वह तत्सम शब्द है। उसी तरह कोढ़ी का, कोढ़ी का होता है कुष्ठी। उसी तरह कोढ़ का क्या होता है, कोढ़ का होता है कुष्ठ। अगर मान लीजिए कि कोढ़ पूछ दिया गया तो उसका होता है कुष्ठ होता है। उसी तरह कोढ़ी का कुष्ठी होता है। कौवा, कौवा का जो होता है काक होता है। कोना का होता है कोण। कोना का मतलब क्या होता है, घर में 4 कोने होते हैं तो उसका क्या मतलब हो गया, 4 कोण है वो, तो कोना का कोण होता है तत्सम। किनकी का कणिका होता है, किनकी का कणिका होता है। केहरी का केसरी होता है, केसरी हनुमान के पिता थे केसरी, केहरी का केसरी होता है। कलेश का कलेश, कलेश हो गया तद्भव हो गया। अब क्लेश करेंगे तो क्लेश हो जाएगा तत्सम। कच्चा का कुपच होता है, कच्चा जो होता है वह तद्भव शब्द है, उसका शुद्ध उच्चारण तत्सम में कुपच होता है। कूची का जिसे घर साफ किया जाता है, कूची का कुर्चिका होता है। कूची जो होता है वह तद्भव, जिसके झाड़ू जिसको कहते हैं वो कूची उसको कहा जाता है। कूची हो गया तद्भव शब्द और कुर्चिका हो गया तत्सम शब्द। उसी तरह कई, कई का क्या होता है, कति होता है। कुंजी, कुंजी का क्या होता है, कुंजिका, कुंचिका होता है। कुम्हरा, कुम्हरा जो एक सब्जी है उसको क्या कहता है, कुष्मांड कहा जाता है। कुम्हरा का तत्सम शब्द कुष्मांड होता है। उसी तरह कटहल जो एक सब्जी है, कटहल का होता है कंटकी फल। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुम्हरा और कंटकी कटहल ये दोनों बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो कटहल का होता है कंटकी फल और कुम्हरा का होता है कुष्मांड। उसी तरह कंधार, कंधार जो अफगानिस्तान का एक शहर है, प्रांत है कंधार, कंधार का तत्सम शब्द है गांधार, गांधार है। उसी तरह ककड़ी जो सब्जी है उसका होता है करकटी, तत्सम ककड़ी का करकटी होता है। कंकड़ का करकर होता है, कंकड़ जो होता है उसका तत्सम कंकड़ होता है। कच्चा का कषण होता है, कोई चीज कच्चा है, फल कच्चा है तो उसको कषण कहा जाता है। कच्चा मतलब कषण, कषण क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया। उसी तरह कछार, कछार का तत्सम कच्छ होता है, कच्छ होता है। कछार मतलब क्या होता है, नदी के किनारे के एरिया को कछार कहा जाता है। तो उस कछार का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है कच्छ। उसे कछुआ, कछुआ जो होता है जो पानी में रहता है एक जीव है, कछुआ का जो शुद्ध शब्द है तत्सम में उसको कच्छप कहा जाता है। उसी तरह कटार, कटार मतलब कटार होता है तलवार टाइप का ही होता है, उसको कटार जिसको कहा जाता है उसका कट्टार हो जाता है। मतलब आधा ट पूरा ट का मात्रा आ की मात्रा और कट्टार हो जाता है। कठौत जो होता है गाँव में आप लोग देखे होंगे जिसमें आटा उटा सानने का प्रयोग किया जाता है, लकड़ी का होता है, उसका सही उच्चारण होता है तत्सम में काष्ठ पात्र। कड़ा का क्या होता है, कटक होता है, कड़ा जो हाथ में पहना जाता है कड़ा का कटक होता है। कड़ुआ का कटुक होता है, कड़ुआ का कटुक होता है। कढ़ना का कर्षण होता है। कत्थक, कत्थक मतलब जो पान में लगाया जाता है, कत्था जिसको कहा जाता है, तो कत्थक का कथक होता है। कथक क्या है, एक नृत्य भी है। कत्था का क्वाथ, कत्था जो पान में लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं, क्वाथ। क्वाथ जो है कत्था का तत्सम शब्द है। कनेर जो एक फूल है उसको करेण कहा जाता है, तत्सम शब्द कनेर का करेण होता है। कन्नौज जो है शहर जो है यूपी का एक जिला है, कन्नौज का तत्सम कालीकुब्ज है।
कन्नौज का तत्सम काव्य कुब्ज है। जिस तरह हम लोग भी पीछे क्लास में पढ़े थे कि अवध क्या है, तद्भव शब्द है, अवध का है अयोध्या, उसी तरह कन्नौज जो है वो तद्भव शब्द है, उसका तत्सम है कानिकुंज। कब का क्या होता है, कदा। कब जो है वो तद्भव शब्द है, कदा जो है वह तत्सम शब्द है। कबड्डी जो है, कबड्डी जो एक खेल है, कबड्डी क्या है, तद्भव शब्द है, उसका सही क्या होता है तत्सम, कपर्दी। कबड्डी का कपर्दी होता है। उसी तरह कबाड़ जो होता है, मतलब जो यूजफुल ना हो कोई चीज, कबाड़ जिसको हम लोग कहते हैं उसका है करपट होता है, कबाड़ का करबट होता है। कबूतर, कबूतर जो पंछी है उसका क्या है, कपोत होता है तत्सम, कबूतर का कपोत होता है। कमंडल का कमंडलू होता है, कमंडल जो होता है जिसमें साधु महात्मा लोग जल लेकर चलते हैं, जिसको कमंडल कहा जाता है, उसका होता है कमंडलू। करतार का करतार हो जाता है। करतूत का कर्तव्य, करतूत का कर्तव्य होता है। करदम का करदम हो जाता है, करदम, ये हो गया तद्भव, और करदम हो गया तत्सम शब्द हो गया। करेला जो सब्जी है उसका होता है कारुवेल, बहुत इंपॉर्टेंट है करेला, करेला का कारुवेल होता है। कनौदा एक फल है, इसका जो शुगर को कंट्रोल करता है, कनौदा, उसका होता है करमर्द। करमर्द कनौदा का तत्सम रूप है करमर्द। कलसा, कलसा जिसमें लोग घड़ा जो जिसको हम लोग कहते हैं कलसा, कलसा का होता है क्या, कलश। कलश जो है वह तत्सम शब्द है किसका, कलसा का, कलसा तद्भव है। कलाई जो हाथ की कलाई है उसका कलाची होता है, उसका तत्सम कलाची होता है। कली जो होता है फूल के पहले के जो पुष्प का भाग होता है इसको कली कहा जाता है, कली का होता है कलिका, कलिका तत्सम शब्द है। कलेवा जो खाना भोजन होता है उसको कल्य कहा जाता है, कलेवा, दोपहर के भोजन को कलेवा कहा जाता है। कलेवा तद्भव शब्द है, उसका तत्सम होता है कल्य। कसना, कसना का होता है कर्षण। कहानी, कहानी जो होती है, कहानी का तत्सम रूप होता है कथनिका, मतलब किसी के द्वारा जो कहा गया है, कहानी का मतलब वही होता है कहानी, उसका कहानी जो है वह तद्भव शब्द है, उसका तत्सम होता है कथनिका। कांटा, कांटा का होता है कंटक, देखिए कांटा क्या है, यह तद्भव शब्द है, और कंटक जो है वह तत्सम शब्द है। उसी तरह काजल, काजल जो आंख में लगाया जाता है, काजल का होता है तत्सम कज्जल होता है, काजल का कज्जल होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। काटना, किसी चीज को काटा जाए तो काटना क्या है, तद्भव शब्द है। कर्तन, कर्तन जो है यह तत्सम शब्द है, काटना तद्भव है, कर्तन आपको तत्सम शब्द है। कायर, कायर को क्या कहते हैं, कातर, कायर तद्भव शब्द है, उसका तत्सम होता है कातर। किसान, किसान क्या है, तद्भव शब्द है, उसका होता है कृषाण या कृषक, दोनों होता है, कृषाण भी होता है और कृषक भी होता है, ये होता है किसका, किसान का। उसी तरह कुंवारा, कुंवारा को क्या कहते हैं, कुमार कहा जाता है, कुंवारा मतलब जिसकी शादी न हुई हो उसको कुंवारा कहते हैं। तो कुंवारा का तत्सम होता है कुमार। कुंदन का होता है कुंद, कुंद मतलब जिसका धार न हो, किसी जिसमें धार न हो कुंद कहा जाता है। कुआं, कुआं जिसमें जल होता है, कुआं का होता है कूप, कुआं तद्भव शब्द है, कूप जो है वह तत्सम शब्द है। उसी तरह कुटिया, कुटिया जो ऋषि मुनि लोग रहते थे घास फूस का बनाकर कुटिया कहा जाता था। तो कुटिया क्या है, तद्भव शब्द है, कुटी जो है वह तत्सम शब्द है, यह ध्यान देने की चीज है। कुत्ता, आपको जैसे कुत्ता है, कुत्ता आपको ये लगेगा कि कुत्ता जो है वह तत्सम शब्द है, लेकिन गलत है, कुत्ता जो है वह तद्भव शब्द है। कुक्कुर जो है, कुक्कुर जो है वह तत्सम शब्द है। जैसे हम लोग देखते हैं कि बंदर, बंदर भी क्या है, बंदर भी आपको तद्भव है, उसका तत्सम होता है बंदर का वानर। उसी तरह कुत्ता जो है वह तद्भव शब्द है, उसका होता है कुक्कुर। कुदाल, फावड़ा जिसको हम लोग कहते हैं, कुदाल का तत्सम, कुदाल क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम होता है कुदाल हो जाता है। कुनकुना का क्या होता है, कदुष्ण होता है। कुनबा,
कुटुंब मतलब रिश्तेदार जो होते हैं, कुटुंब होते हैं। कुबड़ा, कुबड़ा का क्या होता है, जिसको कुबड़ हम लोग कहते हैं, तो कुबड़ा हो गया तद्भव, उसका तत्सम हो गया कुब्ज। उसका कुल्हड़, कुल्हड़ जिसमें चाय लोग पीते हैं, मट्टी का होता है। कुल्हड़ जो है वह तद्भव शब्द है, उसका तत्सम होता है कुल्लर, कुल्लर हो जाता है, ये तत्सम शब्द है। कुल्हाड़ा, कुल्हाड़ा मतलब जिसे काटा जाता है लकड़ी को, तो कुल्हाड़ा जो है यह है तद्भव शब्द, इसका तत्सम होता है कुठार। उसी तरह केचुआ, केचुआ जो होता है किंचिलिक होता है, किंचिलिक। केचुआ का तत्सम किंचिलिक होता है। उसी तरह केचुली, केचुली भी एक जीव है, इसका होता है क्या, केंचुक। केंचुली जो है वह तद्भव शब्द है, केंचुक जो है वह तत्सम शब्द है। केकड़ा, केकड़ा जो देखे हैं पानी में रहता है, एक जलीय जीव है। केकड़ा क्या है, तद्भव शब्द है, और केकड़ा का तत्सम कर्कट होता है, केकड़ा का तत्सम कर्कट होता है। केवड़ा जो एक फूल है, केवड़ा का क्या होता है, केवड़ा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा केविका। उसी तरह केला, केला एक फल है, केला जो है यह तद्भव है, केला का क्या होता है, कदली होता है। उसी तरह कैथ, ये भी फल है, तो कैथ का कपित्थ हो जाता है। कैसा जो है तद्भव शब्द है, इसका क्या होता है, कीदृश होता है। कोढ़ जो है, अभी हम लोग पीछे भी देखे थे, कोढ़ी कुष्ठी देखे थे, उसी तरह कोढ़, कोढ़ का क्या होता है, कुष्ठ होता है। कोढ़ जो एक बीमारी है, इसका क्या होता है, कुष्ठ होता है। खार जो है, खारापन जिसको हम लोग कहते हैं खार, उसका सही उच्चारण तत्सम में छार कहते हैं। अगला है खड़ाऊ, जो पैर में पहना जाता है, उसका तत्सम रूप खड़ाऊ क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम होता है काष्ठपाद। काष्ठपाद मतलब काठ, लकड़ी का जो पैर में पहना जाता है, जिसको खड़ाऊ कहा जाता है तद्भव में, और तत्सम में काष्ठपाद कहा जाता है। खड़िया, खटिका, खड़िया मतलब चाक जिससे लिखा जाता है ब्लैक बोर्ड पे, खड़िया कहा जाता है, उसका तत्सम खटिका होता है। खड, खड का खाट होता है। क्षत्रिय का, क्षत्रिय का क्या होता है, तद्भव क्षत्रिय होता है, और क्षत्रिय का तत्सम क्षत्रिय होता है। खपाना का छेपड़ होता है। खिचड़ी मतलब जो कई अनाजों को मिलाकर बनाया जाता है, जिसको खिचड़ी कहा जाता है, उसको क्रीसर कहा जाता है। तत्सम खिचड़ी का क्रीसर होता है। खिड़की, घर का जो खिड़की होती है उसको खट्टिका कहा जाता है, खट्टकी, खटकीका। खुदरा, खुदरा को क्षुद्र कहा जाता है, खुदरा तद्भव शब्द है और उसका तत्सम क्या होता है, क्षुद्र होता है। खुर, आप देखेंगे गाय बैल इन लोगों का जो खुर होता है, नीचे का पैर होता है, उसको खुर कहा जाता है। खुर तद्भव है और तत्सम उसका होता है छुर, छुर हो जाता है। खुरपा, खुरपा का क्या होता है, छुरप्र होता है। उसी तरह खूंटा, जिसमें जानवरों को बांधा जाता है, उसका होता है छोड़, खूंटा का तत्सम छोड़ होता है। खेप का तत्सम छेप होता है। खेल का, खेल का केली होता है। देखिए खेल क्या है, तद्भव शब्द है, उसका तत्सम केली होता है। खेदक का छेपक होता है। खोई का, खोई मतलब क्या हो गया, किसी चीज का ऊपर का छिलका। खोई, खोई का क्या होता है, छोद्र होता है। खोई जो है वह तद्भव शब्द है, उसका होता है छोद्र। खोज का छोद्य, देखिए खोज जो किसी चीज को खोजा जाता है, इसको खोज कहते हैं। खोज अपने आप में तद्भव शब्द है, उसका तत्सम होता है छोद्य। उसी तरह खेत, खेत का क्या होता है, क्षेत्र होता है। खांसी, खांसी जो आती है आदमी को बीमारी, उसको क्या कहते हैं, काश कहा जाता है। उस खांसी का तत्सम काश होता है। गलना क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम गलन होता है। और गर्मी जो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम ग्रीष्म होता है। इसी के साथ आज का हम क्लास यही समाप्त करते हैं। आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। आप हमारे
चैनल पे www.ekvidya.com पे जरूर विजिट कीजिए, आपको वहाँ फ्री मटेरियल मिलेगा। और इसी के साथ हम लोग हिंदी के साथ साथ जीएस का भी क्लास चालू किए हुए हैं और मैथमेटिक्स का भी चालू किए हैं, जो आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। इसीलिए आप लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आज का हम क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।